नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके का पार्ट 15 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 15 का जो पहला क्वेश्चन है कि मणिमेश यात्रा एक क्या है। तो मणिमेश यात्रा जो है वो किस प्रकार का मेला है। तो मणिमेश यात्रा एक स्टेट फेयर है, एक राज्य स्तरीय मेला है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि मणिमेश यात्रा आपका राज्य स्तरीय मेला है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में यहाँ पे होती है। तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आपकी मणिमेश यात्रा होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन चंबा से और कौन कौन से चंबा के मेले पूछता है। तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि मिंजर मेला, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फेयर है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो अगर बात करें मिंजर मेले की, तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में ही मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये भी पूछ लिया था कि जो मिंजर मेला है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो बात करें आपके मिंजर मेले की, तो इस मेले को साहिल बर्मन के द्वारा शुरू करवाया गया था। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन परीक्षा में ये भी पूछा था कि मिंजर मेले को साहिल बर्मन के द्वारा शुरू करवाया गया था, लेकिन भैया इस मेले में जो है वो किसकी पूजा की जाती है। तो अगर बात करें मिंजर मेले में, तो मिंजर मेले की वरुण देवता की पूजा की जाती है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछा था कि ये मेला कब शुरू होता है। तो ये मेला जो है वो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ से थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ चलता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, चंबा में और भी बहुत सारे मेले यहाँ पे होते हैं, जैसे कि आपका भरमौर यात्रा। भरमौर यात्रा जो है वो कहाँ पे होती है। तो भरमौर यात्रा या भरमौर यात्रा आपका चंबा में अगस्त महीने में लगता है। साथियों, अगर आप भी एसपी पटवारी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से और आप भी कम पैसों में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी उसको आप शाम को घर आके रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और साथ में आपको एवरी सैटरडे आपका वीकली टेस्ट होने वाला है, जो कि और हर सब्जेक्ट का हमारे पास अलग अलग टीचर रहने वाला है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करें, लेकिन उससे पहले चंबा के कुछ और मेले की बात करते हैं। जैसे कि आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका चंबा का ही पूछा जाता है कि जो छतराड़ी यात्रा है, जो कि एक राज्य स्तरीय मेला है, वो कहाँ पे लगता है। तो छतराड़ी यात्रा आपका चंबा में लगता है। ये बात आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। तो छतराड़ी यात्रा तो बहुत बार पूछा गया है कि ये कहाँ पे है, तो ये आपका चंबा में मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हिमाचल में इसके अलावा और बहुत सारे मेले हैं भाई। हिमाचल में आपका रेणुका माता का मेला है। अच्छा, रेणुका माता का मेला दिवाली के कितने दिन के बाद मनाया जाता है। तो जो रेणुका माता का मेला है वो दिवाली के 10 दिन के बाद मनाया जाता है। अच्छा, रेणुका माता जी का जो मेला है वो कैसा मेला है। तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बात करें आपका रेणुका मेले में क्या होता है। तो रेणुका मेले में जो है वो भगवान परशुराम और माता रेणुका का क्या होता है, मिलन होता है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि फाग मेला कब लगता है। तो फाग मेला आपका फरवरी से लगता है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि रामपुर का लवी मेला जो है वो क्यों फेमस है। तो रामपुर का जो लवी मेला है वो आपका रामपुर में तो लगता है, लेकिन ये व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, आपका बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका बाबा बड़बाग सिंह मेला है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर लगता है। तो बाबा बड़बाग सिंह मेला जो ऊना है, ऊना के मैडी में लगता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल प्रदेश में सिप्पी मेला कहाँ लगता है। तो अगर बात करें सिप्पी मेले की, तो ये मशोबरा शिमला में लगता है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु घंटाल गोम्पा पूर्णतः निर्मित है। अगर बात करें गुरु घंटाल गोम्पा की, तो ये कहाँ पर है। तो गुरु घंटाल गोम्पा की बात करें तो ये कैसे बना हुआ है। तो ये आपका कास्ट का बना हुआ, कास्ट मतलब कि वुड का, लकड़ी का बना हुआ है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ये लकड़ी तक का तो बना है, लेकिन ये है कहाँ पर। तो गुरु घंटाल गोम्पा आपका लाहौल स्पीति में, जहाँ पे चंद्रा और भागा नदी आपस में मिलती है, वहाँ एक गांव है, एक तुपचलिंग गांव। तो तुपचलिंग गांव है, वहाँ पर है ये आपका। और ये लाहौल का जो है वो सबसे बड़ा गुम्फा है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है कि गुरु घंटाल गुम्फा कहाँ पर है, तुपचलिंग गाँव के समीप है। और
दूसरी बात आपको याद रखनी है, लाहौल का सबसे बड़ा गोम्पा है और जो गुरु घंटाल गोम्पा है इसकी स्थापना जो है वो 8वीं सदी में गुरु पदम संभव किसके द्वारा, गुरु पदम संभव के द्वारा की गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और गुरु घंटाल गोम्पे में एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि प्रति वर्ष जो है वो घंटाल उत्सव कब मनाया जाता है, तो जून के महीने में। जून का जो महीना होता है ना, जून के महीने में गुरु घंटाल गोम्पा में प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, घंटाल उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, लाहौल में और कौन कौन से मठ है और कौन कौन से विहार है, तो गैमूर गोम्पा, तो गैमूर विहार या गैमूर गोम्पा कहाँ पे है, तो ये आपका लाहौल स्पीति में। शाशूर कहाँ पर है, तो शाशूर भी आपका लाहौल में है। इसके अलावा आपका कारदांग, कारदांग कहाँ पे, तो कारदांग भी आपका लाहौल स्पीति में, ये भी आपको जरूर याद रखना है। आपका तायूल कहाँ पर है, तो तायूल भी आपका लाहौल में है। तो आपको सारे याद रखने हैं, गुरु घंटाल याद रखना है, गैमूर याद रखना है, आपका शाशूर याद रखना है, आपका कारदांग याद रखना है, आपका तायूल याद रखना है। यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए कि ताबो मठ हिमाचल के किस जिले में स्थित है, तो ताबो मठ आपका लाहौल स्पीति में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताबो मठ, ताबो में जो है वो स्पीति नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सी नदी के तट पर है ताबो, तो ताबो आपका स्पीति नदी के तट पर है। सर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो ताबो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसको स्थापित 996 ईस्वी में किया गया। तो 996 ईस्वी में जो ताबो मठ है उसकी स्थापना की गई थी। एक वहाँ के राजा होते थे ये शशोवाद, तो उन्होंने किया था भाई। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और इसको हिमाचल प्रदेश का अजंता भी कहते हैं। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इसी प्रकार आपका धनखड़ गोम्पा, ये भी आपका स्पीति घाटी में है। धनखड़ के अलावा आपका की मठ, ये भी कहाँ पे, आपका लाहौल आपका स्पीति घाटी में। तो ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोम्पे जो है आपकी लाहौल स्पीति और किन्नौर दो ही जिले में है। किन्नौर में आपका, किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में आपका पू मठ है, आपका कनाम मठ है। तो ये किन्नौर के आपको ज़रूर याद रखने हैं, ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। तो दो गोम्पे हैं आपका, कनाब गोम्पा है आपका और आपका पू गोम्पा है। तो सारी के सारी ये दोनों आपको ये भी आपको ज़रूर याद रखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। अच्छा साथियों, कुछ गुरुद्वारे की बात करते हैं। जैसे कि आपका गुरुद्वारा श्री बूढ़ा साहिब कहाँ पर है, तो गुरुद्वारा श्री बूढ़ा साहिब आपका बिलासपुर शहर में स्थित है, जो कि जो है वो श्री गुरु तेग बहादुर जी राजा दलीप चंद की मृत्यु शोक प्रकट करने के लिए जब यहाँ आए थे तब इसीलिए बनाया गया था। तो याद रखना है आपका गुरुद्वारा श्री आपका जो बूढ़ा साहिब वो बिलासपुर में है। और अगर बात करें आपका बिलासपुर में एक और गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री गुरु का लाहौर साहिब। तो गुरुद्वारा श्री गुरु का लाहौर साहिब कहाँ पर है, बसंतपुर में है। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। और ये भी भगवान जो हमारे सिख धर्म के जो नवे गुरुजी है गुरु तेग बहादुर जी। तो बिलासपुर में दो गुरुद्वारे आपको याद रखने हैं। आज बिलासपुर के ही दो गुरुद्वारे कराऊंगा, गुरुद्वारा श्री बूढ़ा साहिब और गुरुद्वारा श्री गुरु का लाहौर साहिब। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। सारी की सारी बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जी अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो जिला है वो आपका कांगड़ा है। सर इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अब आप बोलेंगे कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, तो 2011 में जो आपका कांगड़ा है उसकी टोटल जनसंख्या कितनी, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो कांगड़ा की जो 2011 के अनुसार जो आपकी पॉपुलेशन थी वो थी आपकी 15,10,075। कितनी बोलेंगे साथियों, 15,10,075 यहाँ पे कांगड़ा की जनसंख्या थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। उसके बाद एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि ऑप्शन में और भी बहुत सारे दिए हैं सर। फिर आपका बोलेगा कि सबसे कम किसकी जनसंख्या, तो सबसे कम लाहौल स्पीति की। सर लाहौल स्पीति की कितनी है, तो लाहौल स्पीति की आपकी 31,564। तो लाहौल स्पीति की 31,564 और आपकी जो कांगड़ा है उसकी 15,10,075। अच्छा 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का वो कौन सा जिला था जिसकी दूसरे नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या थी, तो वो था आपका मंडी। मंडी की थी 9,99,777, मतलब कि 223 कम थी, वरना इनके 10 लाख हो जाते। तो 9,99,777 जनसंख्या थी आपके मंडी जिले की। और अगर बात करें पूरे हिमाचल की 2011 में कितनी पॉपुलेशन थी, वो थी आपकी 68,64,602। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे हिमाचल की बात कर रहा हूँ। अब घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया कि 15 लाख
आपकी जो 68,64,602 की जो 15,10,000 है वो कितनी परसेंट थी? तो कांगड़ा की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, जो कि पूरे हिमाचल की 12 दशमलव कितनी, सॉरी माफ़ी चाहूँगा आपकी, कितनी थी पूरे हिमाचल की जो है वो कितनी थी, 22%। पूरे हिमाचल की 22% जनसंख्या कहाँ पे रहती थी? कांगड़ा में रहती थी भाई। तो पूरे हिमाचल की देख लो सबसे ज़्यादा जनसंख्या 22% कहाँ पे? कांगड़ा में। तो प्रतिशत में भी आ सकता है, पेपर का लेवल बढ़ेगा। आप जितना ज़्यादा इसको आसान सोचोगे उतना पेपर टफ जाने वाला है। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछेगा कि 2011 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार हिमाचल का लिंग अनुपात कितना था? लिंग अनुपात बोले तो सेक्स रेशो, ये था आपका 9:7। ये आपको जरूर याद रखना है, कितना था? 9:7। ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रखना था। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है और सारे के सारे क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने हैं। परीक्षाओं में क्वेश्चन ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश से परमवीर चक्र पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये क्वेश्चन तो सबको आता है कि परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में कौन थे? तो भैया वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित? तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंध रखते थे। साथियों, इसके अलावा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। हिमाचल प्रदेश में आपका कैप्टन विक्रम बत्रा थे, मेजर धन सिंह थापा थे, आपका राइफलमैन संजय कुमार थे। इन सभी को क्या मिला था? आपका परमवीर चक्र मिला था। लेकिन एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे एस चक्रवर्ती। अब आपको ऑप्शन में एक नाम दिख रहा है और वो नाम है आपका ईपी मून। ईपी मून का पूरा नाम है ई पेड्रल मून। अब ये ईपी मून कौन था? तो ये हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट डिप्यूटी चीफ कमिश्नर, बोले तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप मुख्य आयुक्त थे। उसी प्रकार ईपी मून कौन थे? आपके प्रथम क्या थे आपके? ये नाम आपको जरूर याद रखना है। कौन थे भैया? हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे, लेकिन प्रथम उप मुख्य आयुक्त थे। लेकिन अगर मुख्य आयुक्त की, आपके कमिश्नर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले आपके चीफ कमिश्नर थे, मुख्य आयुक्त थे, वो आपके एनसी मेहता थे। ये नाम आपको ज़रूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। अच्छा, ये लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह कौन थे? तो ये प्रथम महावीर चक्र विजेता। तो हिमाचल प्रदेश में कौन प्रथम महावीर चक्र विजेता थे? तो वो आपके लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह थे। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव जो है वो आपके के.एल. मेहता। तो के.एल. मेहता का नाम आपको ज़रूर याद रखना है कि क्या थे? फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के थे। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि सबसे कम जो आबादी वाला गांव किस जिले में है? तो सबसे कम आबाद गांव वाला, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम आबाद गाँव किस जिले में? तो सबसे कम जो आबाद गाँव है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस हमीदुल्ला बेग। कौन थे आपके? जस्टिस हमीदुल्ला बेग। तो जस्टिस हमीदुल्ला बेग कौन थे? तो जस्टिस हमीदुल्ला बेग जो है वो आपके कौन थे? तो जस्टिस हमीदुल्ला बेग की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम आपके मुख्य न्यायाधीश। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो ये तो मैंने बता दिया के.एल. मेहता थे। लेकिन एक बार बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो अगर बात करें प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की तो वो सबको आता है, श्री जयवंत राम है। अच्छा, श्री जयवंत राम प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है वो पूछा जाता है विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। तो विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण चंद। कौन थे? श्री कृष्ण चंद। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें श्री कृष्ण चंद की तो ये हिमाचल प्रदेश जो था उसके पहले क्या थे? आपके उपाध्यक्ष थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम वीर चक्र विजेता कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम वीर चक्र विजेता आपके लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। कौन थे आपके? माफ़ी चाहूँगा आपका, हाँ ये हमने
पढ़ लिया। वीर चक्र विजेता थे हवलदार तोपके, माफ़ी चाहूँगा कर्नल कमान सिंह तो महावीर चक्र विजेता थे, लेकिन अगर वीर चक्र विजेता की बात करें तो हवलदार तोपगे साहब थे। तो ये सारे नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में प्रथम आपका जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि हिमाचल प्रदेश में देश का पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बन रहा है, तो वो कहाँ बना है, तो आपका बिलासपुर में बना है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। जी अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो कितनी थी, लिंग अनुपात कितना था। तो जनगणना जो 2011 की हुई थी, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात 972 था, 972 था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात आपका 972 था, लेकिन आप ये बताइए कि भैया सबसे अधिक वो कौन सा आपका हिमाचल का जिला था जिसका लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा था, तो वो था आपका हमीरपुर। हमीरपुर का जो लिंग अनुपात है वो आपका 1095 था। अब लिंग अनुपात क्या होता है, तो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो 1000 पुरुषों की तुलना में हमीरपुर में 95 जो महिलाएं हैं वो अधिक थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा हमीरपुर का था, तो सबसे कम किस जिले का था, तो सबसे कम आपका हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अब आप बोलेंगे कि किन्नौर का लिंग अनुपात सबसे कम था तो कितना था, तो किन्नौर जिले का मात्र 819। याद रखना है किन्नौर जिले का कितना था, 819 आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से परीक्षाओं में पूछा जाता है, हर एक बात पूछी जाती है। ये सारी की सारी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है कि 2011 में सर्वाधिक साक्षरता वाला, पहले तो साक्षरता दर कितनी थी, तो वो जो आपकी 2011 के अनुसार वो थी 82.80%। कितनी थी, 82.80। ध्यान से सुनना है, कितना है, 82.80% आपकी साक्षरता दर थी 2011 के अनुसार। लेकिन साथियों, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिमाचल की साक्षरता दर 82.80% थी, लेकिन आप ये बताइए कि सबसे अधिक लिटरेसी, साक्षरता को बोलते हैं लिटरेसी रेट, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला, सबसे अधिक लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, तो वो आपका हमीरपुर है। आप बोलेंगे सर हमीरपुर की लिटरेसी रेट कितनी है, तो हमीरपुर में अगर मैं बात करूँ तो हमीरपुर की जो लिटरेसी रेट है वो आपकी कितनी थी, तो 88.15%, मतलब कि लगभग कुछ किताबों में 89% भी है, लेकिन आपके 88.5% आप लेके चलिए, ठीक है। और सबसे कम लिटरेसी रेट, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा था, वो आपका चंबा। चंबा में बोले तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग थे, 72.17%। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी पड़ेगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, 2011 में हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी बोले तो जनसंख्या घनत्व, कि 1 किलोमीटर के पीछे हिमाचल में 2011 में कितने लोग रहते थे, तो टोटल जनसंख्या घनत्व हिमाचल प्रदेश का 123 बोले तो 123 था। परीक्षाओं में और पटवारी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को बोलना नहीं है, यहाँ से भी पेपर में आपका क्वेश्चन बन सकता है। और मैं बोल रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, आपका बेस खुद पर खुद बनता जाएगा। और इसके बाद में इंडियन जीके जो आपका, इसको टॉपिक वाइज भी लाने वाला हूँ, जैसे आपका हिस्ट्री है, आपका हड़प्पा सभ्यता वगैरह, इनको बहुत डिटेल से पढ़ाऊँगा, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाऊँगा। आपका पटवारी के पेपर के लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप डिटेल से पढ़ते रहिए, बहुत मज़ेदार क्लासें होने वाली है। आप ये सोचिए कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगला क्वेश्चन इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। भाई, रावी नदी का जो उद्गम होता है वो आपका बड़ा बंगाल से होता है। सर, बड़ा बंगाल जो कांगड़ा में पड़ता है, वहाँ से आपका रावी नदी का उद्गम होता है। अच्छा, रावी नदी का उद्गम तो बड़ा बंगाल से होता है, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रावी नदी की लंबाई हिमाचल प्रदेश में कितनी है। तो रावी नदी की लंबाई हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला इतना ही नहीं, वो पूछेगा रावी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। तो ट्रिब्यूटरी की बात करें तो बादल रावी की सहायक है, बादल के अलावा तंतगिरी है, बादल है, आपका छतरानी है, आपका सियूल तो बहुत पूछी जाती है, सियूल भी रावी की सहायक है। सियूल के अलावा आपका बुदिल है, ठीक है।
तो बुधिल भी आपकी रावी की सहायक है, आपका चिड़चिंड है, आपका बलजेड़ी है, ये सारी की सारी रावी की सहायक है। तो रावी, अच्छा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रावी का कितना जल ग्रहण क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में? तो स्क्वायर किलोमीटर में 5451 वर्ग किलोमीटर। तो 5451 वर्ग किलोमीटर जो है वो क्या है? तो 5451 वर्ग किलोमीटर आपका रावी का क्या है? आपका रावी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसीलिए आप इन चीज़ों को बहुत डिटेल से याद रखिएगा। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका चंबा शहर है, आपका भरमौर शहर है, वो किस नदी के पास है? तो वो आपका रावी नदी के पास है भाई, आपको ये क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि रावी नदी हिमाचल को कहाँ पे छोड़ती है? तो रावी नदी हिमाचल में जो है वो चंबा का एक खैरी नामक स्थान है, तो खैरी नामक स्थान को से हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। तो ये सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो रावी की सारी सहायक नदी आपको याद रखनी है, जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, चाहे बुधिल है आपका, ये सारी की सारी आपको ज़रूर याद रखनी है, सियूल है, ये सारी नदी आपको रावी की याद रखनी है। तो ये रावी के बारे में हमने पढ़ा। तो अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एचपी पटवारी के लिए, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, जय श्री गुल महाराज, हर हर महादेव।